India is a country where we still combination of British also ladies. Mother Teresa, Gandhi, Indira Gandhi, Mayawati and much more are big examples of women empowerment. In man-dominated roles, women are empowering. This is really a big talk. This is only possible due to strong determination, hard work and struggle of women. Saina Nehwal, badminton open final match है. In Jakarta, has proved that women also have ability to सबको जीवन देने वाली मौत भी रूप से हारी है। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने इसको सुंदर बनाने के लिए मानव बनाई। मानव में दो तरह के जीव बनाए गए, एक नर और दूसरा नारी। दोनों को इस तरह से बनाया गया कि वो एक ही गाड़ी के दो पहिए थे, जिसके बिना एक गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन वक्त के साथ बदलाव हुए। सबसे पहले सृष्टि के नियम पढ़े तो सुविधा के हिसाब से आदमी और औरत के कामों को बांट दिया गया। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गई, वही काम उनकी नियति बन गए और औरत घर की नियति बन गई। जब हम पुरातन एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, तो हम देखते हैं कि महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए गए थे। स्वयंवर का अधिकार, जीवन साथी जिसको चुनने का अधिकार हम कहते हैं, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। लेकिन जब हम मध्य युग में आए, मुगल आए, मुसलमान आए, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो उस भारत में नारी को गृह देवी, गृह लक्ष्मियों के नाम से संबोधित किया जाता था। उनको पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त थे। उनको अपनी योग्यता के अनुसार वर चुनने का भी अधिकार था। और लेकिन अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें, मुसलमान आक्रमणकारियों की वजह से महिलाओं को पर्दे में रहने पे विवश किया गया। उनसे उनके अधिकारों को छीन लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ महिलाओं की स्वतंत्रता का भी अपेक्षा नहीं होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं है। तीसरा कारण सबसे बड़ा मैं बताना चाहूंगा कि समाज है। समाज में पहली कुरीति है जो हमारे समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या है। इससे ये हमारे समाज में महिला को सशक्त ना करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। आज के दिन मैं बताना चाहूंगा महिला को हिंसा के खिलाफ